नमस्कार दोस्तों, जय भीम। ठीक है, मैं ठीक। सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। राकेश माले जी को तो आप जानते ही हैं, एडवोकेट राकेश माले जी को, जो कि हमेशा आपसे रूबरू होते रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, भीम आर्मी के बड़े पदाधिकारी हैं। और साथ में हमारे साथ में है सुनील अस्ते जी, जो कि मध्य प्रदेश भीम आर्मी के प्रभारी हैं। और इस समय जय मैंने भीम। उन्हें इसलिए आपके बीच में लेकर आया दोस्तों, क्योंकि आज मुद्दा खास है। उज्जैन के रहने वाले हैं सुनील अस्ते जी भी। और उज्जैन मध्य प्रदेश में, आपको जानकारी दे दूं, यहाँ एक पुलिस अधिकारी ने यह कहा है कि जय भीम बोलने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो मैं सबसे पहले आपके सामने लेकर आता हूं सुनील अस्ते जी, आपका स्वागत है। मामला क्या है, बताइए। हाँ, सभी साथियों को मेरा जय भीम। और सबसे पहले वीएलओ बाबा साहब और सुरेश भाई का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप बहुजन जो युवाओं की आवाज को पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाने का काम करते हैं। सबसे पहले आपको साधुवाद, धन्यवाद। और साथियों, जिस प्रकार से आज आपने देखा होगा ट्विटर इंडिया पर अभी भी ट्रेंडिंग नंबर 1 है। लगभग पिछले 1.5 से 2 घंटों से इंडिया में टॉप लेवल पे चल रहा है ट्रेंड उज्जैन, जय भीम उज्जैन पुलिस। तो भाई ये मामला ये था कि यहाँ पर लॉकडाउन के चलते मतलब वायरलेस पर जय भीम तो बहुत पहले से बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी ने उसका विरोध नहीं किया था। लेकिन जब हमारे जैसे कुछ क्रांतिकारी योद्धा पुलिस की नौकरी करते हैं, जो बड़े बड़े मतलब आईपीएस भी उसमें शामिल हुए, आईपीएस, आईएएस और कांस्टेबल, एसआई, टीआई, ये सभी जो मिलके तो इन्होंने बहुत सुना कि भाई यार ये जय श्री महाकाल ठीक है, अच्छी बात है। तो उन्होंने जय भीम करना चाहा। जय भीम नंबर 1 पे देखिए आप, इस पे और इस समय 60,000 ट्वीट होने वाले। हाँ, 60,000 के आसपास होने वाले, 60,000 ट्विटर वाले। अभी टाइमिंग में बता देता हूँ। रात के हो रहा है 10:36। इस समय देखिए बहुजनों की ताकत। सुनील भाई और राकेश भाई, आप जैसे बहुत सारे युवाओं को मैं धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने अब ताकत दिखा दी है सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर में। चलिए आगे की बात चालू करिए। तो उस पे क्या हुआ कि जब यहाँ के हमारे भाइयों ने कहा कि जय भीम, तो ट्विटर पर वायरलेस पर ही कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और कुछ मनवादी लोगों ने इसकी शिकायत कर दी मीडिया में। तो मीडिया, आपको तो पता ही है कि गोदी मीडिया हमारा नहीं होता है, ऑब्वियसली बात है। तो उन्होंने एसपी साहब के पास गए कि भाई ये क्या चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, ऐसा वैसा। तो माननीय उज्जैन के जो एसपी मनोज सिंह जी हैं, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लेते हुए कहा कि जो वायरलेस पर जिस प्रकार की बातें चल रही है, इस तरह से जातिवाद है और ये राजनीति के शिकार हैं। अगर इस प्रकार की कुछ घटनाएं होगी या हमारे सामने अगर आती है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो फिर हमारे पास मानव संज्ञान में आया कि भाई ये चीज कौन सी है, आखिर जय भीम का जो करना है। जब इस देश का राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक है, वो व्यक्ति जय भीम बोलता है, इस देश का पीएम जो मतलब पर्सन है वो जय भीम बोलते हैं, और ऑब्वियसली बात है सभी लोग जय भीम बोलते हैं बड़े बड़े मंचों से। और राष्ट्रपति ने भी 14 अप्रैल 2018 को ट्वीट करके जय भीम को परिभाषित किया था कि बाबा साहब को हम लोग जय भीम करके याद करते। तो उन्होंने परिभाषित किया। फिर हमारे मामले में संज्ञान में आया मामला कि भाई ये तो गलत हो रहा है हमारे भाइयों के साथ। फिर हमने चेतावनी दी और एक वीडियो बनाकर फिर हमने सभी भाइयों से कहा कि बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, इस देश के अंदर अगर ये पहली बार किसी ने हिम्मत दिखाई, सरकारी अधिकारियों ने, आपको पता होगा कि हमारे अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो जय भीम नहीं करते ऑफिसों के अंदर, क्योंकि डरते हैं, उनको डर लगता है ब्यूरोक्रेसी नहीं, उनको डर लगता है क्योंकि हमारे देश की जो पॉलिटिक्स है वो ब्यूरोक्रेसी पर हावी है। और ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाह जो लोग हैं वो डरते हैं कि कहीं इसकी वजह से हमें नौकरी चले जाए। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे उज्जैन पुलिस के कर्मचारियों को, भाइयों को, जिन्होंने अपनी नौकरी को भी दांव में रखकर उन्होंने जय भीम कहा और अड़ गए कि नहीं। यहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि वायरलेस पर तो वो लोग डिबेट भी कर रहे थे। उन्होंने मनुवादियों ने उनसे कहा कि भाई ये जय भीम क्यों बोल रहे हो आप, ऐसा वैसा, कि भाई आप अगर जय श्री महाकाल बोल रहे हो तो हमारी मतलब स्वेच्छा है, हमारी श्रद्धा है जय भीम में, क्योंकि हम बाबा साहब के फॉलोवर्स हैं। तो नहीं, ये गलत है, ये ऐसा वैसा। तो फिर उन्हें बहस होती थी इसी चीज को लेकर। फिर हमारे मामले में संज्ञान में आया तो हमने फिर इसको बड़े लेवल पे उठाया और हमने सभी भाइयों से बात की कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप करिए, हम साथ हैं।
और देखिए आज मैंने वीडियो में चेतावनी दी थी कि मनोज सिंह जी जो जिनके एसपी हैं और डीजीपी विवेक जोरी साहब जो मध्य प्रदेश के डीजीपी हैं, और शिवराज सिंह जी को भी मैंने कहा था कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अगर हमारे भाइयों को कुछ होता है या कुछ कार्रवाई की जाती है तो ये पूरे देश में लाखों जो पुलिस है वो यहाँ उज्जैन में आके जमा हो जाएंगी, और इतनी जगह भी नहीं होगी आपके पास कि मतलब आप लोग रख सके, जाम कर देंगे उज्जैन और आपका ऑफिस घेरने का काम करेंगे। तो इस पे कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, क्योंकि ये सभी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ना, जो 19(1) है, जो अभिव्यक्ति को बोलने की आजादी है, अगर उस पर कोई रोकता है हमें, अगर हमें किसी भी शब्द को बोलने से रोकता है तो भैया हम उसके केस भी कर सकते हैं। अच्छा, तो माननीय जो एसपी महोदय हैं, सुनील जी, मैं ये बोल रहा था जो वहाँ पे जय महाकाल बोलते हैं क्या पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी? बिल्कुल बिल्कुल खुले रूप से बोलते हैं। जब वो जय महाकाल बोलते हैं, जय राम जी की बोलते हैं, तो किसी ने जय भीम बोल दिया तो ये कैसे जातिवाद हो गया? वही तो ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात? वही जैसे कि आपको पता है कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की जो लोग हैं हमारे यहाँ पाए जाते हैं उज्जैन के अंदर, ठीक है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक भी रिजर्व है, यहाँ तक कि यहाँ की महापौर भी शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है। मतलब यहाँ पे महापौर भी उज्जैन में एसी कास्ट की बनी, और अगर वहीं पर इस प्रकार की हरकत होती है तो पूरे देश नहीं पूरे विश्व के लिए बड़े शर्म की बात है। और मैं बता दूं आपको कि बाबा साहब की जन्म भूमि मात्र यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर है। महू। और मतलब यहाँ पर हम लोग बड़े स्टैंड से खड़े होते हैं, और अगर आप वहीं पर हमें दबाने का प्रयास करेंगे तो ये अच्छा नहीं है। आप जितना स्प्रिंग को दबाएंगे ना, स्प्रिंग उतनी डबल गति से ओपन होएगा। और इसमें खास करके हमारे भीम आर्मी के साथियों में, मतलब इसमें हमारे जो भीम आर्मी के जो योद्धा हैं पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे चंद्रशेखर भाई आजाद और सभी पूरी जो टीम हमारी मध्य प्रदेश की, सभी ने कहा कि इस लड़ाई को आप लोग लड़े। बिल्कुल हम नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है सुनील जी कि देखिए, अगर आप पुलिस ये कहते हैं या कोई ऐसा रूल रहता कि आपको ड्यूटी में सिर्फ जय हिंद बोलना है, जय भारत बोलना है या जय संविधान बोलना है, तो मैं मान लेता। ऐसा कोई संविधान में और कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो जय हिंद करने के लिए हमको बोलता है। ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो है अपने बना के रखे। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही मामला बैतूल जिले में भी हुआ। पुलिस के साथ, पुलिस जो है लॉकडाउन में पथ संचलन करती है आरएसएस के साथ में। वही बैतूल में एक मामला और हुआ कि एक जो वकील साथी था हमारा वाला दीपक बुंदेला, वो अपना इलाज कराने जा रहा तो पुलिस उसको दाढ़ी देखकर मारती है। तो बोलती कि आप हिंदू समझ के मारा। ये भी नेशनल मीडिया का बड़ा मामला भी, इस पे भी हम लोग ट्वीट चलाएंगे हम लोग सब मिलके। नहीं, वो जो दीपक बुंदेला जी का मामला है मेरे संज्ञान में है, और हम लोगों ने मैंने खुद ने बात की दीपक बुंदेला से, और मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे राकेश भाई की पूरी टीम को भी, जो उन्होंने वहाँ स्टैंड क्लियर किया अपना और वहां पर खड़े हैं। और जरूरत पड़ी तो इन्होंने भी कहा है कि हम एसपी ऑफिस का घेराव करेंगे। और आपने बिल्कुल यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया है ट्विटर पे, और मुझे पर्सनल मैसेज किया राकेश भाई ने, कि जो उज्जैन जो बैतूल की जो पुलिस है, वो जो एसपी है वो प्योर आरएसएस के व्यक्ति। और यहाँ तक भी मुझे ये कहने में बड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब संवैधानिक पदाधिकारी इस प्रकार के पद संचलन में जाता है आरएसएस के, तो ये कहाँ का मतलब संवैधानिक कदम है, ये असंवैधानिक कदम है। और उन्होंने लॉकडाउन में पद संचलन किया। अब मुझे बताइए, लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं होती, सिर्फ पुलिस ही मतलब रैपिड फोर्स या कुछ मार्च कर सकती है, लेकिन आरएसएस को उन्होंने तवज्जो दी और आरएसएस के पद संचलन शामिल हुए। तो सीधे सरासर बैतूल के एसपी को भी मतलब संज्ञान में लेना चाहिए, डीजीपी महोदय को, और उनको तुरंत रूप से बर्खास्त करना चाहिए। सुनील जी, मैं ये बोल रहा था, भाजपा सरकार फिर से जब से दोबारा काबिज हुई, उसके बाद से मामले बढ़ गए कि पहले भी ऐसे मामले चल रहे थे? नहीं, ये जो मामले होते हैं, बता दूं आपको कि भाजपा और कांग्रेस, इनका इंटरनली गठबंधन होता है। मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस के राज में भी दलितों पर अत्याचार होते थे, और आज बीजेपी के राज में अत्याचार हो रहे हैं। आपको पता है कि कांग्रेस ने 2001 और 2000 से में जो पट्टे दिए थे जमीनों के, उनके कब्जे आज तक भी नहीं हुए। तो मुझे बताइए कि कांग्रेस ने पट्टे दिए और बीजेपी ने, जैसे ही वो कांग्रेस ने पट्टे देके चली गई, उसके बाद सरकार बनी बीजेपी की।
अब सरकार बीजेपी की बनी तो आज तक भी उनको कब्जे नहीं मिले, तो हमारे लोगों की स्थिति वही है। मतलब हमारे लोगों को मजबूत होना पड़ेगा, सशक्त होना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट ये है। हमारे लोगों को अब समय आ चुका है कि हमें, जो कहते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी, कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अच्छा। तो हमें पॉलिटिकल रूप से हमें हमारा स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। इन दोनों पार्टियों के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। आप लोगों ने भी पार्टी बना ली है ना, आजाद समाज पार्टी। तो ये जो 24 सीटों पे उपचुनाव हो रहे, उस पर क्या है, चुनाव लड़ेंगे क्या आप लोग? माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने 15 मार्च को दिल्ली से पार्टी का जो इनोवेशन किया है, और उस पार्टी को लेकर पूरे देश के अंदर काफी चर्चा है, खासकर मध्य प्रदेश में। और बिल्कुल जैसा माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का आदेश होगा, हम लोग ऐसा करेंगे। और हम पूरी तैयारी से पूरे मूड में है चुनाव लड़ने की, क्योंकि मान्यवर साहब आप लोग की भाजपा से भी सेटिंग हो गई है क्या? भाजपा से हमारी सेटिंग कहाँ, हमारी तो सेटिंग और हमारा गठबंधन जनता से, पब्लिक से, और हम लोग जमीनी लेवल के मुद्दों को लेकर चलते हैं और उन्हीं पे हम लोग गठबंधन करते हैं। सिर्फ हम जनता का हित चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और बीजेपी और जो कांग्रेस है, वो दोनों आपस में इंटरनली गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं। अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में आज ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी कि कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। अच्छा। तो ये दोनों ही लोग एक है। कभी भी इस देश के अंदर दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का अगर हितैषी कोई है तो वो बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर ही हो सकता है। ये बड़े शर्मनाक विषय है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जो उज्जैन का मामला, 23 तारीख को मामला पेपर में छपा था, तो तब से ये हलचल चल रही थी कि यार ये किस प्रकार से हो रहा है। प्रशासनिक अधिकारी जय भी बोलने पे किसी का अभिव्यक्ति आजादी पे कैसे कुठाराघात कर सकते हैं। और निश्चित तौर पे आज जो ये ट्विटर पे ये ट्रेंड हुआ, तो पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय हुआ कि मनुवादियों को जय भीम बोलने से भी दिक्कत है। तो आज हमने सिर्फ ट्विटर के माध्यम से बताया कि भैया जय भीम एक अभिवादन का शब्द है और हमारी आन बान शान का शब्द है, हमारे स्वाभिमान का शब्द है, और हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग डंडे से भी लड़ेंगे और झंडे से भी लड़ेंगे। आने वाले समय में अगर इस प्रकार की कोई भी घटना होगी तो बिल्कुल हम लोग जो है सभी मिलके, भीम आर्मी के साथी चंद्रशेखर भाई, हमारे सुनील अवस्थी भाई, सब लोग मिलकर हम सड़कों पे भी लड़ेंगे और मध्य प्रदेश की गली से तो दिल्ली तक भी लड़ेंगे। ये मैं पूरा आपको बताना चाहता हूँ जी। अच्छा राकेश भाई, एक और मामला बताता हूँ मैं आपको। कि अभी जैसे कि भिंड कलेक्टर ने कुछ दिन पहले कहा था, मतलब दलितों की बस्ती को हरिजन बस्ती, तो उसके लिए भी हमें उसके भिंड कलेक्टर जो छोटे सिंह जी है, उन्होंने भिंड में दलितों की बस्ती को हरिजन बस्ती कहा था। तो उसके लिए भी हमने उनके खिलाफ एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। और क्योंकि कलेक्टर के ऊपर परिवार के तहत मतलब कायमी होती है, यूं कायमी नहीं होती है, अगर उस पर राज्यपाल संज्ञान ले कायमी हो सकती है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया है कि इस मामले में संज्ञान ले आप। और फिर उसके बाद हमने ट्रेन चलाया, तो ट्रेन चलाने से ये इफेक्ट पड़ा कि कलेक्टर को माफी मांगना पड़ी। अच्छा, लिखित रूप में माफीनामा लिखा। अब माफी ऑफिस से काम मत चलाइए, अब थोड़ा संदेश दिलवाइए कि गलत मतलब गलत, उसको सजा होनी चाहिए, तब जाके लोगों को समझ आएगा। क्योंकि इतने बड़े संवैधानिक पद में बैठे हैं, उसके बाद भी उनको कुछ मालूम नहीं है। हरिजन इस टाइप का अपमानित शब्द बोल देते हैं, और कोई जय भीम बोल देता है तो इनको मिर्ची लग रही है। तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता को दंड मिलना चाहिए। मेरा चैनल के माध्यम से ये कहना, और सामाजिक संगठनों से भी आह्वान करता हूँ। सुनील जी, बिल्कुल होना चाहिए भाई। आरएसएस जो है पूर्ण रूप से देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब पे हावी हो चुका है, और सिर्फ उनको डर लगता है अम्बेडकर वादियों से। तो साथियों, ये देश के संविधान को और इस देश की एकता, अखंडता को जो सभी अम्बेडकर वादी और भीम आर्मी के साथी बिल्कुल ताकत से बचाएंगे और सड़कों पे भी लड़ेंगे और बिल्कुल जान देने के लिए तैयार है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, और हम लोग इस पे लड़ते रहेंगे। और मेरा तो यही मानना है कि उसके बाद फिर मंदसौर के कलेक्टर ने भी दलितों की बस्ती को हरिजन बस्ती कहा, तो वहां भी हमारी टीम लगी हुई है। और हम उनको भी उनकी औकात दिखाने का काम करेंगे कि आप संवैधानिक दायरे में रहो, नहीं तो ये बहुजन शेर है। अगर ये इन्होंने कुछ कदम उठा लिए तो फिर आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा, जहां से आए हो आप। ये लीजिए नंबर 1 ट्रेंडिंग करा। देखो अभी मतलब लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। और ये दूसरा जो है ना चल रहा है, जो किमिच क्या है, वो 40,000 ट्वीट है, इसमें 68,000। क्या किमिच क्या है? और रहने दो अपन को। ये तो उज्जैन पुलिस है। हाँ, जय भीम उज्जैन पुलिस। और इसमें मैं एक चीज और दिखाता हूँ, ये देख, मैं इसमें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पुलिस वाले ने क्या बोला दर्शकों को, और पूरे देश दुनिया के लोग देखे
देखिए अभी हमारे जो साथी बता रहे थे, आप उस बात को सोच रहे होंगे कि जय भीम वाले या भीम आर्मी वाले कुछ भी बोलते हैं। नहीं, देखो आप यहाँ क्या हो रहा है। जय भीम बोलोगे तो जय भीम बोलोगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी मनोज कुमार सिंह, देखिए ये सिंह साहब ऐसा बोल रहे हैं, ये देखिए पूरा आप पढ़ सकते हो। और राष्ट्रपति ने ट्वीट किया था कि जय भीम का मतलब डॉक्टर अंबेडकर की जय। डॉक्टर अंबेडकर की जय मतलब उनकी विरासत तथा आदर्श और उनके द्वारा देश के लिए किए गए संविधान। मनोज कुमार सिंह जी देख रहे हो क्या? इस बात को देख ले, इस बात को देखिए और पढ़ लीजिए देश के राष्ट्रपति क्या बोल रहे हैं। और देश के राष्ट्रपति से अगर आप बड़े हो तो फिर आप वो भी बता दीजिएगा। वही अब ये देखिए इसमें और एक इसमें मैंने एक और ट्वीट किया, थोड़ा नीचे जाइए आप, बड़ा दिखा दो उसको। जय भीम दलित नेताओं बाबा साहब की वजह बने हैं, जो भी वो बने हैं बाबा साहब की वजह से बने हैं। भाइयों, उज्जैन से केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, सत्यनारायण जटिया, अनिल फिरोजी आते हैं। भाजपा के प्रवक्ता चिंतामणि मालवीय भी आते हैं। कांग्रेस 2 विधायक महेश परमार, रामलाल मालवीय भी हैं, पर सब चुप हैं। और उज्जैन पुलिस ऐसा है। देखिए मतलब इतना बड़ा मामला हो गया और ये चुप है। नहीं, वो चुप इसलिए है क्योंकि क्या बताए इनको, गुलाम है ये सब पट्टे से बंधे हुए हैं आरएसएस और भाजपा और कांग्रेस से, मतलब इनको कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं पता इनको। पूरे जो भी आज ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, मैं तमाम वीलो बाबा साहब के साथियों से और अम्बेडकरी जनता से आह्वान करूंगा कि जब भी इस प्रकार के मामले हो तो हमको सड़कों पर भी, ट्विटर पे भी हमको दिखाना है। ये ट्रेंड जो इतना भयानक चल रहा है, कल ये देखते हैं कि सोशल मीडिया में और पेपरों में कितने पीपल छापते हैं इसको। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले।